हेलो एवरीवन, दिस इज निभा एंड वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 1 देने जा रहे हैं तो पेपर 1 में ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 मार्क्स के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 15 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चन आप कहाँ से क्लियर करेंगे? एक तो आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि आप PY की क्यू कर लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कंटेंट की बात करें तो NCERT 3rd to 5th क्लास की जो आपकी NCERT की बुक है उसे पढ़ लीजिए, तो कंटेंट तैयार हो जाएगा और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल कर लीजिए। आपका यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जिन्होंने भी तैयारी इस तरह से की है उनके मार्क्स 30 में से 29 तो आ ही जाते हैं अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो पौधे द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, बी है परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और डी है भोजन संश्लेषण। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि पौधों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से, आप फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो जिससे आप अच्छे से जान पाएंगे कि यहाँ पर क्या है। ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? सो पहला ऑप्शन दिया है एक वयस्क मनुष्य यानी एक एडल्ट मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। बी दिया है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। सी है पौधे में प्रकाश संश्लेषण रात दिन होता है। इसके अलावा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती। सो यहाँ पर आपको बताना था असत्य। सो आपको क्वेश्चन में सत्य असत्य ध्यान रखना है। नॉट अगर दिया हो तो वहाँ पर बिल्कुल सचेत हो जाइए क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो भी सही है, दूसरा भी सही है और डी भी सही है, लेकिन जो सी है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण रात दिन होता है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो असत्य पूछा था तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण रात दिन होता है, जो कि गलत है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है? तो अगर आप लोग गांव गए हों कभी, तो जब हम चलते हैं खेत खलिहान की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे रास्ते पर इस प्रकार के पौधे होते हैं। तो जैसे ही वो टच होता है ना, वो सिकुड़ जाती है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। सो इसको हम क्या कहते हैं? कौन से पौधे होते हैं ये? सो पहला ऑप्शन है गुलमोहर, दूसरा है नीम, तीसरा ऑप्शन है गुल मेहंदी और डी है गुलदाउदी। सो इसको हम क्या कहते हैं? गुल मेहंदी कहते हैं। गुल मेहंदी का जो पौधा है उसको आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो सारी पत्तियां जो उनकी होती है वो सिकुड़ जाती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प को चुनिए। अब इनमें से कौन सा सही विकल्प है वो हमें चुनना है। सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज, जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। बी है जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। सी है उपयुक्त दोनों और डी है केवल विकल्प बी। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो आपका दोनों ही सही है। जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करे उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। सो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से अनुक्रियाएं कौन सी होती है? सो पहला ऑप्शन है हाथ
पीछे खींचना, दूसरा है मुंह में पानी आना, तीसरा है सूरज का छिपना, चौथा है गर्म वस्तु। सो कूट में दिया गया है, पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा होगा उत्तर, बी दिया है पहला दूसरा और तीसरा होगा उत्तर, सी है केवल 2 उत्तर है, या फिर डी उपयुक्त में से सभी है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही होना चाहिए। सो यहाँ पर जो उत्तर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, हाथ पीछे खींचना और मुंह में पानी आना, ये जो है अनुक्रियाएं हैं। सो पहला ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर दिया है कि मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट का श्वसन अंग कौन सा है, यानी किसके द्वारा ये सांस लेते हैं। सो पहला है त्वचा द्वारा, बी है यहाँ पर फेफड़े द्वारा, और तीसरा है यहाँ पर वातक द्वारा, या फिर चौथा गिल। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये वातक, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपने शिकार को दूर से देख लेने के लिए प्रसिद्ध पक्षी का नाम बताइए। अपने शिकार को ये कई किलोमीटर दूर में ही देख लेती है, और यहाँ पर ऑप्शन है गिद्ध, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है कौवा, चौथा है उल्लू। सो आप सभी जानते हैं जो ये पक्षी है वो गिद्ध है, और ये अपने शिकार को दूर से देख लेने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे सिर एवं गर्दन को कौन सी संधि जोड़ती है। जो हमारे ये सिर है और ये गर्दन है, इसको कौन सी संधि जोड़ती है। सो पहला है कंदुक खलिका संधि, दूसरा है धुराग्र संधि, तीसरा है हिंज संधि, और चौथा क्या है, अचल संधि। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर धुराग्र संधि जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। सो बी ऑप्शन क्या है, धुराग्र संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली किस प्रकार के जंतु हैं। सो पहला है स्तनधारी है, बी है अंड प्रजक है, फिर सी है जरायुज है, या फिर डी उड़ने वाले हैं। तो स्तनधारी कौन होते हैं, जो बच्चे देते हैं, जो अंडे देते हैं उसे अंड प्रजक कहते हैं। सो यहाँ पर अगर बात करें तो मछली, मेढक, बत्तख ये किस प्रकार के जंतु हैं। सो आपको ये बताना है, तो ये अंड प्रजक है, ये अंडे देते हैं। सो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। जो प्रकृति में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है, या हरे पौधे। सो आपको ऑप्शन दे करके पता चल गया होगा, हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है स्तनधारी। सो पहला है उड़ता है, बी है रात्रिचर है यानी रात को जागता है, और सी है शाकाहारी है, डी है बच्चे देता है। सो यहाँ पर स्तनधारी मैंने आपको अभी बताया, जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। सो यहाँ पर डी ऑप्शन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वे बच्चे देता है। सो डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बाहर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है। सो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके हिसाब से सही होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑक्सीजन यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से यानी एकदम झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। सो पहला ऑप्शन है बसंत गौरी, बी है मैना, सी है उल्लू, या डी कौवा। सो अगर झटके में बोले कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है तो वो होगा आपका मैना, यानी कि मैना ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं
उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आपको देखना है। सो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सो अभी हमने इसी बेस पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा कि गिद्ध उसका सही आंसर है। इसके अलावा भी कौन से पक्षियों के नाम इसमें सम्मिलित है? सो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांड, फिर है सांप, रेशम कीट, छिपकली, सी है चील, गरुड़, गिद्ध, और डी है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सो आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर होगा सी, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी जो दृष्टि होती है ना, दूर दृष्टि, दूर से मतलब बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें ये आसानी से देख पाते हैं। कहे तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को ये आसानी से देख सकते हैं। सो वो हैं चील, गरुड़ और गिद्ध। ये आप नाम याद रखेंगे, यही इसका उत्तर है। अब देखिए, ये अभी मैंने मैना वाला जो क्वेश्चन कराया आपको, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? सो पहला है कौवा, दूसरा कोयल, तीसरा मैना और चौथा उल्लू। तो आप यहाँ पर मैना लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या कहा जाता है कि झटके से आगे पीछे करती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो ये है उल्लू। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आगे की वीडियो में हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।